Good morning, students. In chapter Arithmetic Progression, we have completed the two very important concepts which are nth terms of AP and sum of AP. ठीक है ना। और उस दोनों कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चंस भी आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आप लोगों ने क्वेश्चंस भी किए होंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे होंगे। ठीक है। आज हमको क्या करना है बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ढूंढना है सिलेक्शन ऑफ टर्म, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेक्शन ऑफ टर्म में क्या है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस में हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो आप एक टेबल बना लो, उस टेबल के बेसिस पे हमें करना है। तो आप लिख लो एक जगह नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे टेबल बना लो नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। दूसरे में है टर्म्स जो हमको लेने हैं। ठीक है ना। और दूसरे में तीसरे टेबल में है कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। आपको पता है एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है ना। लेकिन जब जैसे हमें सम और प्रोडक्ट दिया है किसी क्वेश्चन में भी, मैं आपको बताऊंगा इसका एप्लीकेशन क्या है। कि अगर सम और प्रोडक्ट दिया है तो कैसे नंबर ऑफ सिलेक्शन लेंगे। तो आप ये देखो, अगर स्टार्टिंग हम 3 से करेंगे, अगर दो नंबर्स की बात है तो कोई भी नंबर ले लो, ए और डी के बेसिस पे हो जाएगा। जब ए और डी कॉमन डिफरेंस है तो ए प्लस डी। बट अबव द टू नंबर्स हाउ टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा मैटर है। तो जैसे क्या है क्वेश्चन हमारे पास, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, ठीक है ना, तो कैसे क्वेश्चंस को कंसीडर करोगे। ठीक है ना। तो आप देखो नंबर अगर 3 टर्म्स की बात करता है तो नंबर हमारे पास हो जाएगा a माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है ना। फिर आप यहां लिख दो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो क्या होगा, अगर 3 टर्म्स की बात करेगा तो 3 टर्म्स के बेसिस पे हम अगर नंबर क्या लेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस इस केस में क्या होगा, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अगर हम ऑड नंबर की बात करते हैं, ऑड नंबर मतलब 3, 5, 7, 9। ठीक है। तो उस केस में हमारा टर्म्स में जो हम नंबर लिखेंगे उस केस में कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, डी होगा। ठीक है ना। अब देखिए इवन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 2d होगा। और इस केस में जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो ये है a माइनस 3d। ठीक है ना। a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। समझ बात है। अब इसके लिए क्या है, देखो इसके लिए जो कॉमन सी बात कही जा रही है वो देखो, अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट दिया है, सम की बात करेंगे, देखो आप यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम तीनों को सम करते हैं तो डी कैंसिल, हमारे पास सिर्फ ए आ जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर सिलेक्टिंग द टर्म इन दिस फॉर्मेट। ठीक है। अब देखो आप इसका डिफरेंस निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालो, 2d आएगा। a माइनस डी माइनस ए प्लस 3d मीन्स कट जाएगा, 2d आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑड टर्म की बात करेंगे तो ऑड टर्म में मेरा कॉमन डिफरेंस डी चलेगा। इवन टर्म की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मेरा 2d के फॉर्मेट में चलेगा और नंबर ऑफ सिलेक्शन इस तरह के होंगे। चलिए हम 3, 4, 5, 6 तक लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आप जो है क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना। ठीक है ना। अगर हमारे पास 5 है, सिंपली डी आएगा। कहानी स्टार्ट कहां से होगी, देखो यहाँ पे a माइनस 2d, a माइनस डी, a, ठीक है ना, a प्लस डी। अब देखो ना, a प्लस डी से a डी से डी कट जाएगा और a प्लस। अब आप इसको ऐड करोगे तो अगर आप इसको ऐड कर रहे हो, आप देखो अगर आप पूरे को ऐड करोगे तो 2d से 2d कैंसिल, d से d कैंसिल, हमारा सारा का सारा जो क्वेश्चन बनेगा वो किस फॉर्मेट में बन जाएगा बच्चे, डी के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है। 6 की बात कर ले तो 6 के केस में क्या होगा, 2d होगा। सिलेक्शन हमारा कहां से स्टार्ट होगा, a माइनस 5d, a माइनस 3d। ठीक है ना। 5d 3d के बाद a माइनस डी, ठीक है ना, a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d। तो ये चीज आपको लिखनी है, ये चीज आपको समझनी है। आप इसको नोट ले लेना कि ये केस तब हम अप्लाई करेंगे जब हमको सम और प्रोडक्ट दिया हो। ठीक है ना। नोट में आप ये नोट में लिख दो। ठीक है ना। Selection of terms in this format we will choose only when sum and product are given. ठीक है ना। sum and product
are given, so we will use this format of the number of selection of वहाँ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आप ये चीज आप 2-3 बार लिखोगे, है ना, अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा अगर आप यहाँ से कोरिलेट कर पाए। बिकॉज नंबर की बात करें तो नंबर में भाई नंबर का कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है ना, तो आपको हर जगह कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है। तो आप देखो अगर ऑड की बात करें तो सिलेक्शन इस प्रकार का होगा, 2D से स्टार्ट हो रहा है, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। अब आप इसको कैसे मेमोराइज करते हो, कैसे रखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन करेंगे तो और आपको और अच्छे से समझ में बात आए। लिखिए क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP। क्वेश्चन मेरे साथ ही लिखते रहो, सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP। सम ऑफ, क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है बच्चे वो ये है, सम ऑफ 3 numbers in AP is -3, ठीक है। प्रोडक्ट कितना दिया है? प्रोडक्ट दिया हुआ है 8। फाइंड द नंबर। देख रहे हो यहाँ पे क्या दिया है? सम दिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है। तो जब सम और प्रोडक्ट दिया है तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या करेंगे? इस फॉर्मेट में सिलेक्ट करेंगे। तो जो हमारा वो बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। लेट द 3 नंबर्स इन AP इज, लेट सॉल्यूशन देखो, लेट द 3 नंबर्स, आप ऐसे लिखो, लेट द 3 नंबर्स ऑफ AP विल बी, क्या होगा 3 नंबर्स के लिए? A माइनस D, A प्लस D। टेबल में जाके देखो, ठीक है ना। अब देखिए सम की बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम की बात कर रहा है तो क्या, A माइनस D प्लस A इक्वल टू कितना? -3। प्रोडक्ट की बात कर रहा है, A माइनस D इंटू A प्लस D इक्वल टू 8। सॉल्व को देखो, D से D कैंसिल, 3A इक्वल टू -3, A इक्वल टू व्हाट? -1। यहाँ देखो क्या बन रहा है बच्चे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 8। A की वैल्यू कितनी है? -1, वैल्यू पुटअप कर दो, -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस D इक्वल टू 8, 1 माइनस D इक्वल टू -8, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप देखो यहाँ से 1 माइनस 8 इक्वल टू 7, ठीक है ना। नंबर्स आप लिख लो, -7 नंबर्स आप A माइनस D, इसका मतलब क्या होगा? -1 प्लस 7 क्या आएगा? 6। A की वैल्यू क्या है? -1, A प्लस D -1 -7, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। प्लस माइनस की गलती तो नहीं कहीं, A माइनस 3 A इक्वल टू -3 A स्क्वायर, A की वैल्यू है -1 इंटू D -8 यहाँ गया, ठीक है। तो इधर आएगा 1 प्लस 8, सॉरी गलती हुआ, देखो 1 प्लस 8 9, ठीक है ना। तो 1 प्लस 8 क्या हुआ? 9। तो A माइनस D, थोड़ा सा प्लस माइनस, थोड़ा अपने अस्तर से भी मैनेज करो, प्लस माइनस। A माइनस D मीन्स -1 प्लस 9 8, ठीक है ना। -1 है ही, A प्लस D की बात करें तो A प्लस 10, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करो, और जो नहीं है इसका तो एक क्वेश्चन में और कराता हूं, है ना, इसी तरह से, ठीक है। ओहो एक चीज गड़बड़ हुआ है, सॉरी भाई, कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है, ये नहीं होगा। D स्क्वायर है, आई एम सॉरी, यहीं से मिस्टेक हुआ है। तो D स्क्वायर इक्वल टू 9, D इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस। अब सही हुआ, अब कैलकुलेशन कर लो आप। नंबर्स एक हो गया A माइनस D, A प्लस, ठीक है ना। अब देखो 2 सीरीज बनेगी, D
अगर d को हम 3 ले रहे हैं तो क्या होगा, -1 + 3, रिजल्ट आएगा 2, ठीक है ना। ये हो रहा -1, ठीक है, -1 + 3, ये आएगा -1 -3 क्यों होगा, -4, ठीक है। सॉरी फॉर गिविंग सच टाइप ऑफ मिस्टेक। इस प्रकार के कैलकुलेशन को आप कर सकते हो। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे से स्क्वायरिंग करने में और ट्रांसफर करने में, ठीक है, तो इस चीज को आप देख लेना। आगे का जो क्वेश्चन हमारे पास ये ले लो, फाइंड के, क्वेश्चन दूसरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड के सो दैट, ये क्वेश्चन सीधा सा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, यहां से नहीं, सेक्शन ऑफ टर्म का नहीं। देखो फाइंड के सो दैट 3k - 2, 4k - 6 and k + 2 are in AP। तो आपको पता है अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो इसको कैसे करोगे, सिंस आर इन AP, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ 4 - k - 3k - 2, ठीक है ना। ये कॉमन डिफरेंस इक्वल टू दूसरे वाले कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा, -4k - 6। सॉल्व करिए इसको, तो 4k - 6 - 3k + 2 इक्वल टू k + 2 - 4k + 6। क्या होगा, 4k - k, 3k, k - 6 + 2 - 4 इक्वल टू -3k + 8। इसको इधर ले आओ, k + 3k 4k इक्वल टू 8 + 12, k इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आइए करिए हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा ये है, द सम ऑफ, ऐसे लिखो, ये वाला क्वेश्चन लिखो, द डिवाइड 24 in 3 parts such that parts are in AP। जो हमारा क्वेश्चन है तो इस प्रकार का है, देखिए, डिवाइड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिवाइड 24, ठीक है ना, इन 3 पार्ट, कितने पार्ट में, इन 3 पार्ट। आपके सिलेबस में 3 या 4 होगा मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं, 3 तक जाइए आएगा, है ना, 4 तक भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर में 5, 6 वाले सिलेक्शन में हम जब कंपटीशन में बैठते हैं या फिर आप 11th में जाओगे तो आपको वहां देखने को मिलेगा। डिवाइड 24 इन द पार्ट, 3 पार्ट, सच दैट दे आर AP, सच दैट दे आर इन AP, ठीक है ना। मेरे साथ क्वेश्चन लिखो आप, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ठीक है। आर इन AP एंड देयर प्रोडक्ट इज, ठीक है, 440। आइए, कितने पार्ट की बात कर रहा है, आप देखो कितने पार्ट की बात कर रहा है, 3 पार्ट की बात कर रहा है। सो नंबर विल बी क्या होगा, आप सिंपली देखो, सो नंबर विल बी a - d a प्लस, ठीक है ना। अब इन तीनों का सम क्या होगा, 24। मान लो हमने 3 नंबर्स को डिवाइड किए जो कि AP में है, ठीक है ना। तो अब इन तीनों का सम क्या होगा, 24 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बन रहा बच्चे, a - d प्लस a प्लस d इक्वल टू व्हाट, 24। तो d to 2 कैंसिल, क्या आएगा, 3a इक्वल टू 24, a इक्वल टू व्हाट, 8, ठीक है। इसी प्रकार प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो a - d इंटू a प्लस d इक्वल टू व्हाट, 440। क्या देगा, a² d² इंटू a इक्वल टू 440। वैल्यू क्या है 8 की, 8 is 64 माइनस d² इक्वल टू 440। तो 64 माइनस d² 8 से डिवाइड करोगे, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, ठीक है। इसको आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। 64 माइनस 55 इक्वल टू d²। 4 माइनस
4 माइनस 9, 4 माइनस 5 9, ठीक है। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, यहाँ से डी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस। ए निकल गया, डी निकल गया। अब आपको नंबर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस बेसिस पे क्वेश्चन करो, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी पे क्वेश्चन करो, आपके आर डी शर्मा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है ना। और जो नहीं आए वो मेरे से पूछो, मेरे से डिस्कस करो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।